आपको कि ईमान को मजबूत बनाने की जरूरत है। मेरे नौजवान दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम आप मोबाइल के दीवाने हो गए। आज हम ये 1500 रुपये 50,000 के मोबाइल लेकर के अपने ईमान को खराब कर रहे हैं। लेकिन वो एक नौजवान था, एक यहूदी नेता, जालिम था, जहां भी भाषण देता था 10,000 शरीफ कुरान शरीफ को मंगवा करके उसके ऊपर खड़े होकर जूता पहन के कुरान की तौहीन करता था। एक 15 साल का नौजवान जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ, एक चाकू लेकर सामने बैठ गया। ये जालिम नेता, यहूदी नेता जब कुरान रख के खड़े होके भाषण देना शुरू किया, मेरे नौजवान दोस्तों समझ लेना कितना ईमानदार लड़का था। 15 साल के बच्चे ने उसके चाकू भोंक कर 9-11 हो गया, पकड़ नहीं पाया। लेकिन बाद में सीबीआई की तहकीक कराई गई, तहकीक करने के बाद पकड़ लिया गया, अदालत में हाजिर कर दिया। अदालत में जज कहने लगा, वकील कहने लगे कि बच्चा तुम्हारे खिलाफ, सरकार के पास कोई गवाही मौजूद नहीं है। जब जज पूछेगा बड़ी अदालत में, बड़ी सदन में, कि तुमने मारा है, एक झूठ बोल देना बेटा, नहीं बोलोगे कामयाब हो जाओगे। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो सुबह फांसी की सजा हो जाएगी। अभी शादी भी नहीं किए हो, जवानी का मजा भी नहीं पाए हो, ऐसा मत। सारे समझाने के बावजूद यहूदी जज बड़ी अदालत में पूछता है कि 15 साल का बच्चा हो, बताओ इस यहूदी जालिम को किसने मारा। लड़का कहता मैंने। जज कहता है तुम्हें डर नहीं है कि सुबह दम फांसी की सजा हो जाएगी। झूठ एक बोला नहीं। कहने लगे जज साहब, मैंने रब की कुरान को यहां रब से बचाने के लिए, रब के कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं है। ये जालिम जूता पहन के कुरान के नुस्खे पे खड़े होकर चढ़ के भाषण देता था, मैंने मारा है। तुम कहते हो फांसी की सजा हो जाएगी। अगर कुरान की हिफाजत के लिए 100 बार फांसी हो जाए, 100 बार मुझको जिंदा किया जाए और फांसी दिया जाए तो गवारा है, लेकिन झूठ बोलना गवारा। ये 15 साल के नौजवान की बात सुनकर यहूदी जज के बदन पे कपकपी तारी हो जाती है। खड़े होकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेते। ये नौजवान दोस्तों कहते बूढ़े होंगे तो अपने बात पढ़ेंगे। आपको गारंटी है कि बूढ़े होने के बाद मरोगे? मुमकिन है जवानी में मर जाओ। अल्लाह कहते हमने सब चीज के पैदा करने से पहले, आसमान जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले हर इंसान की मुकद्दर को लिख दिया। कितना जिएगा, कैसे मरेगा, कैसे खाएगा, और फिर भी तुम कहते हो कि हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। कहते सब हमारे हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। अल्लाह कहता अगर मौत मैं एक्सीडेंट में लिख रखा हूं तो डेली जाएगा ट्रेन ड्राइवर, लेकिन जिस रोज मौत लिख के रखा है ट्रेन ड्राइवर ले जाएगा ट्रक के चक्के नीचे पीस के खत्म हो जाए। कहेगा सब देखिए बढ़िया ड्राइवर को नहीं भेजा है, इस बुकवा को ठीक से गाड़ी चलाने नहीं आता है, इसी को भेज दिया। अल्लाह कहता भेजा नहीं है कि मेरा हुक्म है। ऐसे ही इनकी मुकद्दर पे बातें लिखी गई है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को तालीम दें। मैं जो तकरीर किया, मेरा मौजू था कुरान और जदीद साइंस। कुरान शरीफ और जदीद साइंस में कोई टकराव नहीं है, लेकिन हमें कुरान पर इबादत और रियाजत के एतबार से, साइंस के एतबार से हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। इनके लिए हमारा आप दुआ करें, हम कोशिश करें कि कुरान को समझें, अपने बच्चों को तालीम दें। अहद करें कि आधी रोटी खाएंगे। अब सरकार नारा लगा रही है कि फिर भी स्कूल जाएंगे। यह नबी ने नारा लगवाया था। शराब पी रहे हैं, कहा अल्लाह रोकिए, कहा नहीं। ज़िना हो रहा है, हे अल्लाह रोकिए, कहा नहीं। कहा अल्लाह सब लोग जुआ खेल रहा है, रोकिए, कहा नहीं अभी वो खेलने दो, शराब पीने दो, ज़िना करने दो। कहा क्या करोगे? कहा इक़रा, पहले उम्मत को पढ़ने कहो। ये कुरान की पहला सदा है, पहला वही है
कि पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओगे, आगे बढ़ोगे। और ये दौर बगैर पढ़ लिख के कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब तलवार की लड़ाई नहीं है, पहलवान की पहलवानी फेल है। एक लीवर का आदमी दिल्ली में बैठकर, अमेरिका में बैठकर अगर बटन दबाएगा नजरी नक्शे को देखकर, तो गूगल के एतबार से कि रौनिया और रतनी इलाके की सब बस्ती साफ और बस्ती नहीं, बटन अमेरिका से दबाएगा। और दिमाग की लड़ाई है, इल्म की लड़ाई है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमसे आपसे जो भूल हो गया हो गया। एक बेटे को मदरसे में, एक को स्कूल में, बाकी सबको जाहिल रखा। नहीं, अहद करो कि आने वाली नस्ल अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपने पोते को, अपने पोतियों को, अपने नाती को और नतनियों को सबको पढ़ाएंगे। हमारे सिरशाबादी में एक डीएम बना है, पहली बार उनका बाप 16 बीघा जमीन जो केला उपज वाली अच्छी जमीन थी बेचकर बेटे को डीएम बना दिया है। सबको बुलाया था प्रोग्राम में कि हमने अपने बेटा को आईएएस अफसर बनाया है। मौलाना जमीन बेचकर, यही झोपड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुर्बान जाइए उस बाप पर कि बाप ने जमीन बेच करके अपने बेटे को आईएएस अफसर बना दिया है, डीएम बना दिया है। अहद करो सिरशाबादियों कि आने वाली नस्ल कोई जाहिल न रहे, सब पढ़ा लिखा बन जाए, चाहे स्कूल में चाहे मदरसे में हाफिज कुरान बनाए, चाहे साइंटिस्ट बनाए, किसी भी डिजाइन की पढ़ाई हो, पढ़ने के लिए कहा गया है। मेरे भाई, आज मुट्ठी भर यहूदी मुल्क है, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने उनके पास साइंटिस्ट मौजूद है कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी औलाद को, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसको अहद करें, जब इल्म आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बेगा नहीं कर सकता है। हजरत सुहैब के पास ईमान की दौलत थी, नहीं छीन सका कोई, ईमान नहीं छीन सका, इल्म था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म रेतों पे लिटा के सीने पे पत्थर रख के भी ईमान नहीं लौट पाया। इल्म था, ईमान मजबूत था। हजरत अब्दुल्ला बिन हुदैफा को कड़वी तेल में जलाने का डर दिखा के ईमान नहीं लौट पाया। हजरत खुबैब को फांसी में चढ़ा के कहा कि अभी भी मोहम्मद के खिलाफ एक लफ्ज बोल दो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। कहा नहीं, मुझे फांसी में मर जाना गवारा है, लेकिन नबी की शान पे गुस्ताखी नहीं। एक कप चाय पे ईमान बेचने वालों, जरा अंदाजा करो, जरा देखो किस तरह शरीयत इस्लामिया ने ईमान को मजबूत किया है। और एक बात याद रखना, चलते चलते तासुब नहीं करना। बहुत से लोग कहेगा कि ये तो खुट्टा है, ये लहरी है, ये तो जुला है, ये तो शखवा है, ये तो सेखड़ा है, ये तो बंगालिया है, ये तो बदिया है, ये तो लहरी है, ये तो कुल्हैया है, ये तो नालबंद है, ये तो शेख है, ये तो सैयद है। नबी ने कहा तासुब करने वाला मोमिन नहीं है, तासुब करने वाला मेरी उम्मत में से नहीं है। एक हदीस मंदा जिसने तासुब की तरफ दावत दी वो हमारी उम्मत में से नहीं। वो मुफ्ती हो सकता है, मौलाना हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लेकिन तासुब ना रखे। मजाक से कोई बोले कि ये तो बंगालिया है, ये तो कुल्हैया है, आइए कुल्हैया ब्रदर चलेगा, लेकिन दिल से कोई नफरत रखता है कि ये बदिया है, ये तो सुरजापुरिया है, ये तो कुल्हैया है, ये तो खुट्टा है, कसम खुदा की हम मोमिन नहीं हैं, हम मोमिन नहीं हैं, हम मोमिन नहीं है। तासुब की दावत देने वाला कभी मोमिन नहीं हो सकता। ईमान का तकाजा है कि तासुब को, असमियत को हम खत्म कर दें। नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्कुम निख़वतुल जाहिलिया, जाहिलियत की निख़वत, घमंड, तकब्बुर को हमने खत्म कर दिया। आज के बाद किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर फजीलत हासिल नहीं है, इल्ला बित्तक़वा, सिर्फ परहेजगारी की बुनियाद पर। मेरे भाई, खानदानी जात बिरादरी की तासुब को खत्म करो, अपने अंदर भाईचारगी पैदा करो। शेख हो, सैयद हो, खान हो, पठान हो, बंगाली हो, सिरशाबादी हो, सुरजापुरी हो, लहरी हो, कोई भी बिरादर का हो, अगर कलमा पढ़ते हो, हमारा काबा एक है, किबला एक है, नबी एक
है, कुरान एक है, दस्तूर एक है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जिस कौम की मनफात एक है, इस कौम की नफा भी नुकसा भी एक है ना। रब का कुरान, काबा भी, किबला भी एक, क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। मेरे भाई, हम सबको एक प्लेटफार्म पे आने की जरूरत है। आइंदा याद रखना, हाजी हो, मौलाना हो, अगर हम कहें नफरत से कि ये खुट्टा है तो हम मुसलमान नहीं है। अगर कोई हमारे सुरजापुरी भाई अगर कहे नफरत से कि ये बधिया है, ये बंगलिया है, ये मलदैया है, वो मोमिन नहीं है। वो हाजी हो जाए, तहज्जुद पढ़ के मर जाए, लेकिन वो मोमिन नहीं है। मेरे नबी का जुमला है, तासुब बरतने वाला वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें ज़रूरत है कि हम तासुब को ख़त्म करके नबी कायनात की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करें। तासुब की ख़त्म करने की एक आला दलील, हजरत उमर तन्हा कुर्सी में बैठे, हजरत बिलाल काले कलोट हबशी खानदान का है। हजरत बिलाल को देख के हजरत उमर ने कुर्सी छोड़ दिया। हजरत बिलाल ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे अमीर अल मोमिनीन उमर, आप 6 ज़बानों के माहिर हैं, आप ऊंचे खानदान के हैं, कुरैशी हैं, हाशिमी हैं, नबी के खानदान के हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। इस बिलाल एक गुलाम को देखकर आप कुर्सी से खड़े हो गए। हजरत उमर ने कहा था कि बिलाल, तुम चेहरे का काला जरूर हो, जब नबी मेराज में गए थे जूते की आवाज बिलाल की सुन के आए थे, मेरी नहीं, इसलिए बिलाल मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मेरे भाई, फारूक आजम जब बिलाल को देखकर कुर्सी छोड़ सकते हैं, हमें आपको चाहिए कि अपनी चचाओं को देखकर, अपने बुजुर्गों को देखकर, अपने भाइयों को देखकर कुर्सी छोड़ के बैठाने का हम काम करें। अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को ठोस बनाएं। आप यकीन मानिए, हम हर मैदान पे कामयाब कामरा हो जाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, आपके बीच हजरत मौलाना शहनशाह खिताबत हजरत मौलाना जरजीत साहब हफिज़हुल्लाह की तशरीफ आवरी हो।